राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सातत्यता तथा अवकलनीयता का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी कंटिन्यूटी यानी कि सातत्यता को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। सातत्यता करने से पहले अगर जिन बच्चों ने हमारा लिमिट का वीडियो नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो यहाँ पर आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको वीडियो को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जाके लिमिट का पूरा वीडियो देखिए। लिमिट में हमने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको पूरी एक एक चीज़ निकालना, कैसे लिमिट निकाली जाती है, कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ सिखा दिया गया है। क्योंकि अभी सातत्यता चेक करने के लिए हमें लिमिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर जाके पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते हैं, तो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं कभी कभी स्किप करने पर वो पॉइंट्स हट जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्वेश्चन को समझने में। इसलिए एक भी मेथड, एक भी टॉपिक का एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि साथ के साथ हम लोग नोट्स भी यहाँ बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ आज का टॉपिक जो है, चैप्टर का नाम है सातत्यता तथा अवकलनीयता, यानी कि कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम लोग यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि सातत्यता चेक करना आज आपको बहुत अच्छे से हम सिखा देंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं कि लिखा हुआ है, यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित कोई वास्तविक फलन हो और c फलन f के प्रांत का कोई बिंदु हो, यानी कि c क्या है, इस फंक्शन की डोमेन में कोई पॉइंट है, इस फंक्शन की डोमेन में एक c पॉइंट स्थित है, तब हम कह सकते हैं कि f बिंदु c पर संतत कहलाता है। यानी कि अगर हमको कोई फंक्शन दिया गया है और हमारे पास x y z कोई भी यहाँ पर पॉइंट्स हो जो कि इसकी डोमेन में लाई करते हो, यानी कि इसकी डोमेन में उपस्थित हो, तभी इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि इस फंक्शन पर ये क्या है, संतत है। तो चलिए ठीक है, इसको इस तरह से कुछ लिखा भी जाता है, जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया हो लिमिट f(x) x टेंस टू c, यानी कि x कहाँ अग्रसर हो रहा है, c की तरफ, तो इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ c, यानी कि उसकी डोमेन में उसको रखने पर हमको फंक्शन का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक देखिए फंक्शन, ये कुछ इस प्रकार से हमने फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट c है, इस c पॉइंट पर x = 0 है। इस फंक्शन का मान हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, x = 0, तो इस x से ऊपर की तरफ जाने पर हमें c की पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं और नीचे की तरफ आने पर c की निगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन एट ए पॉइंट होता है, उसी निश्चित बिंदु पर होता है। जैसे यहाँ पर बिंदु c पर हमने निकाला है फंक्शन का मान, तो अगर बिंदु c पर निकाला है तो इसको f ऑफ c बोल सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ बातें और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ नोट में देखिए मेंशन किया हुआ है, कोई फलन f(x) बिंदु c पर सतत होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस पॉइंट c पर कोई भी फंक्शन f(x) सतत होगा यदि फलन x बराबर c पर वाम पक्ष से तथा दक्षिण पक्ष से सतत हो। अर्थात हम एक लाइन में कह सकते हैं फलन f(x) x बराबर c पर सतत होगा यदि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर ये फंक्शन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन एट पॉइंट c, इस फंक्शन का मान c पॉइंट पर तीनों के तीनों अगर बराबर होंगे, तीनों के तीनों मान अगर बराबर होंगे, तभी हमारा फंक्शन क्या बोला जाएगा, कॉन्टीन्यूअस बोला जाएगा। कहने का मतलब किसी पॉइंट पर हमको फंक्शन का मान चेक करना है, उसी पर राइट हैंड लिमिट का मान चेक करना है, उसी पर लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान चेक करना है। फिर ये तीनों मान, अगर ये 1 2 3 तीनों मान अगर बराबर हो जाते हैं,
तो हम कहेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, सतत है। इसी को अगर हम लोग h टेंस टू 0 के फॉर्म में लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है कि c माइनस एच लिख लिया जाता है, राइट हैंड लिमिट में c प्लस एच, और फंक्शन एट पॉइंट c पर कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। आराम से एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, फिर अपने आप ही आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु c पर सतत नहीं है तो वह फलन x बराबर c पर असतत कहलाता है। यानी कि चाहे आप x बराबर c पर चेक कर लीजिए सतत है या नहीं, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को चेक कर लीजिए, तब फलन सतत नहीं कहलाता है। अगर फंक्शन सतत नहीं कहलाएगा, असतत कहलाएगा, तो क्या क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है सतत के लिए, जैसे लिखा हुआ है f(x) x बराबर c पर परिभाषित नहीं हो। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, तब भी हम कह देते हैं कि असतत है फंक्शन। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू c f(x) अस्तित्व में ही नहीं है, तब भी असतत हो जाता है। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू c f(x) और ये f ऑफ c के बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन एट द पॉइंट c मान कुछ और आ रहा है और लिमिट्स में मान कुछ और आ रहा है, तब भी सतत नहीं होता है। एक पॉइंट और होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान बराबर ना आए, तब भी फंक्शन हमारा असतत हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर कुछ लोग को डाउट हो रहा कि ये सब वैल्यूज़ कैसे आ गई। तो बेटा ये सब वैल्यूज़ हम आपको बता दें कि अभी आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो लिमिट का नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर लिमिट का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए, आपको ये सारी बातें कंफ्यूज जो कर रही होंगी अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। सतत फलनों का अलजेब्रा समझते हैं, बीजगणित समझते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए लिखा हो f और g दो वास्तविक फलन है तो वास्तविक संख्या c पर सतत है, तब f प्लस c यानी कि फंक्शन को अगर जोड़ा जाएगा तो ये भी सतत होगा, घटाया जाएगा तब भी सतत होगा, इनको भाग दिया जाएगा तो भी सतत होगा। लेकिन ये जो नीचे के पॉइंट्स होंगे यानी कि g ऑफ c, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी सतत होगा। तो यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है कि जब भाग दिया जाएगा तो हमें ये देखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही चेक करना होता है सतत के लिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें और नोट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कोई वास्तविक फलन संतत या सतत कहलाता है यदि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। जैसे अभी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए फंक्शन कोई f(x) दिया गया है, यहाँ डोमेन a b c इन पॉइंट्स पर अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तभी ये फंक्शन सतत होता है, तो और इसका होना भी वहाँ ज़रूरी है। अब जैसे खुले इंटरवल में फलन की सातत्यता की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम यहाँ पर कुछ बातें बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है कोई फलन f खुले इंटरवल यानी कि a टेंस टू b में संतत कहलाता है यदि इंटरवल में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो या सतत हो। यानी कि इसको अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसानी से हम वहाँ समझ लेंगे। अब देखिए, अगर बंद इंटरवल में फलन की सातत्यता हम चेक करें तो देख सकते हैं कोई फलन f है, बंद इंटरवल a टेंस टू b है, इसका मतलब इसमें a और b शामिल नहीं होते हैं। खुले इंटरवल में a और b शामिल नहीं होते हैं, जबकि बंद इंटरवल में a और b शामिल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब भी सातत्यता चेक करते हैं या सतत सातत्यता चेक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से f खुले अंतराल a पर भी इसमें भी सतत होना चाहिए, इसके लिए कंडीशंस दी गई हैं। b क्या होना चाहिए, अगर f बिंदु a पर दक्षिणावर्त पक्ष में या दक्षिण पक्ष में सतत है, अर्थात ये इस प्रकार से होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। अगर इस तरह से फंक्शन पहले ही बोल दिया गया है आपको कि ये राइट हैंड लिमिट में सतत है तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर बोल दिया जाए कि फंक्शन किसी बिंदु b पर लेफ्ट हैंड लिमिट में सतत है तो इसको इस प्रकार से फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें करना नहीं होता है। आपको अगर नॉर्मली दिया गया है तो पहली कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर a पर राइट हैंड साइड में बोल दिया कि फंक्शन सतत है तो केवल इतना ही चेक करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर बोल दिया तो आपको केवल इतना ही चेक करना है। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के माध्यम से ये सारी बातें कंफर्म कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपको बेटा दिया गया है यहाँ x बराबर 1 पर फलन f(x) की सातत्यता की जांच कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए x बराबर 1 दिया गया है,
और एक नॉर्मल सा 3 घात का इक्वेशन दिया गया है, तो 3 घात का पॉलिनोमियल दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन एट द पॉइंट 1 चेक करते हैं, इसका मान चेक करते हैं। यहाँ 1 रखा तो 1 का क्यूब हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर हो गया, -1 1 से 1 कट गया। यहाँ फाइनली आप देख सकते हैं 2 × 1 स्क्वायर था तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 - 1 यानी कि 2 आंसर आ जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हम जब चेक करेंगे तो 1+ यानी कि अब यहाँ पर x में हर जगह क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ फिर से 1 रखने पर क्या आ जाता है, मान 2 आ जाता है। लिमिट हमने रखना सिखाया था आपको, वहाँ आप सिंपली देख सकते हैं ये टाइप 1 में है। टाइप 1 में हमने ऐसा इक्वेशन बताया था कि ऐसा फंक्शन अगर आपको दिया गया हो तो लिमिट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा फंक्शन एट द पॉइंट 1 है और हमारी जो राइट हैंड लिमिट है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, अतः फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 3x + 5, कब है, यदि x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 और x² दिया गया है जब x इज़ लेस एंड इक्वल टू लेस देन 2, इक्वलिटी नहीं है। अब हमको यहाँ पर x = 2 पर फंक्शन की सातत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने यहाँ क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको पहचान करनी है, लिमिट निकालना हमने लास्ट वीडियो में अच्छे सिखाया है, तो वहाँ आपको ये बात ना समझ में आएगी कैसे हमने ये ले लिया, तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया था कि जो लेस क्वांटिटीज़ होंगी लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये फंक्शन हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन हम यहाँ लिखते हैं कि फ़ंक्शन को लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में x टू नेगेटिव f(x), और यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x को रिप्लेस किया तो यहाँ h टेंड्स टू 0। अब क्योंकि फंक्शन x² था तो फंक्शन में x² किया, 2 - h का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 - h किया जाएगा और राइट हैंड लिमिट में 2 + h किया जाएगा। जो फंक्शन होगा उसी में x की जगह इसको क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट। तो देखिए 2 - h यहाँ से किया तो ये फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x² था, तो x की जगह 2 - h का होल स्क्वायर हो गया। 2 - h का होल स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक किया, यहाँ से h² और ये वैल्यू कट गई। फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया, 4। इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। अब इस तरह समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट को चेक किया। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन हो जाता है 3x + 5, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर और इक्वलिटी के लिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 + h सब्स्टिट्यूट करेंगे। लास्ट वीडियो में आप जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक है ये। तो यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ 3 क्योंकि 3x है तो x की जगह 2 + h लिखा, लास्ट में 5 लिखा, इसमें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आ गई 6 + 3h + 5, 6 × 5 = 11 हो गया और 3h वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 0। तो इस तरह से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 11। तो अब यहाँ क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, x = 2 पर असतत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी x = 2 पर हमें फंक्शन ये दिया गया है f(x) = 2x² - 3x - 2 पूरे का बटा x - 2 यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। देखिए टाइप 2 है, यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि ये x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए भी है और x इज़ लेस देन 0 के लिए भी ये लिमिट आपको दी गई है, ये फंक्शन आपको यहाँ दिया गया है। तो चलिए ठीक है, सातत्यता की जांच करनी है x = 2 पर। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले फंक्शन एट द पॉइंट निकाल लेते हैं। फंक्शन एट द पॉइंट क्योंकि यहाँ हमको ऑलरेडी दिया गया है कि x = 2 पर 5 मान है, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब क्या करते हैं, हम लोग लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन रहेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन रहेगा। तो इस फंक्शन में राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो 2 + राइट हैंड लिमिट में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 2 + h सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस फंक्शन में देखिए x की जगह 2 + h सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ देख सकते हैं ये मान इस तरह से रख जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 2 + h का होल स्क्वायर -3, 2 + h -2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया, इसको सॉल्व किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 8 से ये 6 2 8 कट गया, यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, h से h कट जाएगा। फाइनली ये 2h + 5 और h का मान यहाँ क्योंकि 0 रखना है तो 5 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 हमने इसको बना दिया, यानी कि कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट का मान हमारा कितना आ गया, 5।
ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 2 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इस फंक्शन में x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस एच यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया, काटा गया। फाइनली ये देखिए सारे मान को रखा गया है। मान रखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके सारे मान रख कर कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से, और उसके बाद फिर लास्ट में कॉपी करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहाँ हमने देख लिया कि क्या आ गया, 5 आ गया। तो समीकरण 3 में भी ये, तो कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन एट द पॉइंट है समीकरण 1, 2 और 3 से। यहाँ देख सकते हैं हम लोग समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, और फाइनली कहाँ से, समीकरण नंबर 3 से हमारा जो फंक्शन एट द पॉइंट 2 है उसका मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों का मान क्या आ गया, 5 आ गया। इसलिए हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है या संतत हो जाता है। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सातत्यता की जांच कर ली है। तो इस वीडियो में हमने चेक किया है कि बेसिकली कोई भी दिया गया फंक्शन किस कंडीशन में सतत होता है और किस कंडीशन में सतत नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा। अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी शेयर करें। और वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है स्किप ना करें। अगर समय ना हो आप तो वीडियो ना देखें, लेकिन जब भी खाली समय हो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने के लिए ज़रूरी होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।